हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी। और मैं ये बताऊँगी कि मैं लाखों रुपया गंवाने से बच गए। मतलब आई जस्ट कैन थिंक कि कैसे ऐसा हो सकता है। आज है मंडे। मैं वो वीडियो आपको वीडियो में पूरा बताने जा रही हूँ कि ये कैसे हुआ। एंड मैं वीडियो हिंदी में इसलिए बना रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और लोग अवेयर हो कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहा है एंड पुलिस कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ, कल था संडे। मैंने सोचा था मैं संडे बहुत कुछ करूँगा क्योंकि आज मैं कोलकाता जाने वाली हूँ, तो मुझे बहुत पैकिंग वगैरह करना है, ये सब करना है। मैं सोच रही थी ये करूँगी। क्या है, हमारे कोलकाता में एक घर है जो हम रेंट पे देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, जो भी पहले हो जाएगा, हमने ऐसे सोचे थे। तो मैंने housing.com पे हमारे एंटर किया एंड इट्स नॉट फ्री। वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ बाय पेइंग मनी। हमने पैसा डाला, उसको दे के हमने प्रीमियम ख़रीदा है। तो फॉर सेल फॉर हाउस। तो हमने सोचा कि चलो सेल अगर नहीं हुआ तो रेंट पे डाल देंगे, क्योंकि 5 साल से वैसे खाली पड़ा है। तो हमने हाउसिंग पे डाल दिया। तो हाउसिंग से मेरे पास एक मैसेज आया, जैसे नॉर्मल आता है कि बहुत लोग इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है। तो बहुत लोग ये भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं पर्सनल नंबर पे, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल नंबर दिया रहता है। नाउ मेरे एक फ़ोन में मैसेज आया, 3-4 मैसेज आया। तो मैं उतना मैं कॉल बैक नहीं करती हूँ किसी को, क्योंकि जिसका ज़रूरत है वो खुद ही मुझे ढूंढ लेंगे करके। तो सुबह मुझे एक बंदे ने कॉल करके बोला है कि मैंने हाउसिंग में आपका ये दिया है रेंट, तो अगर कब से अवेलेबल है वो। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कब से चाहिए। तो बोला है मुझे जनवरी से ही चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र होके आ रहा हूँ हैदराबाद से। मेरा कोलकाता में ट्रांसफ़र हो गया है और मैं जनवरी 1 में फैमिली को शिफ्ट करूँगा और दिसंबर में मैं खुद आ जाऊँगा, ऐसे करके। तो आप थोड़ा फ़ोटो भेजिए मुझे घर का। तो मैंने मेरा घर का जितना फ़ोटो है मैंने भेज दिया था। तो फिर उन्होंने बोला है मुझे तो बहुत अच्छा पसंद आया आपका फ्लैट। मैं एक बार फैमिली से पूछ लेती हूँ कि उनको अगर पसंद आ जाएगा तो मैं आपसे बात करती हूँ। तो थोड़ी देर में उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि फैमिली को बहुत पसंद आ गया है। फिर मैंने सोचा ठीक है, उनसे बात करूँगी करके। तो संडे है, सोच सकते हो कितना सारा काम है सुबह से। तो मैंने उतना कुछ उसका जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने आपको कॉल किया था, मुझे पसंद आया है करके। तो मैंने बोला ठीक है, आप आओ फिर देख के जाओ, क्योंकि फ़ोटो से क्या पता चलता है, आप आके देख के जाओ। तो बोल रहे मैं तो अभी हैदराबाद में हूँ, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ और मैं बिल्कुल देख लूँगा। तो आपका क्या फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्या है। तो मैंने बोला है कि आप कहाँ पे काम करते हो, क्योंकि हमें ना थोड़ा ट्रांसफरेबल जॉब है ऐसा लोग चाहिए था, सो दैट 2-3 साल रहे फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF में काम करता है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तो क्या काम करते हो। तो बोल रहे हैं मैं कांस्टेबल हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। वो मुझसे बोल रहा है कि आप सब मुझे बता दो, और फिर आपका बुकिंग मनी क्या है, कितना डिपॉजिट रखना चाहते हो, सब कुछ करके मुझे बता दो। मुझे आपका जीपे नंबर दो और पेटीएम नंबर दो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हस्बैंड से बात करके अब आई एम गेटिंग बैक टू यू। तो मैंने हस्बैंड से बात किया। तो हस्बैंड ने बोला कि उनका प्रूफ मांगो। तो मैंने बोला आपका आईडी प्रूफ वगैरह दो। तो उन्होंने मुझे आधार कार्ड का भेजा है, पैन कार्ड भेजा है, ठीक है। आधार कार्ड में उनका नाम है सचिन शर्मा,
प्लीज़ नोट डाउन, सचिन शर्मा। पैन कार्ड में भी उनका नाम है सचिन शर्मा। तो मैंने जब हस्बैंड को बोला कि आप देखो ये भेजा, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि पैन कार्ड में कोई कैपिटल में साइन करता है। देखो, कैपिटल में सिग्नेचर कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैपिटल तो कोई भी नकल कर सकता है ना। तो उनको थोड़ा सा डाउट लगा, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कल ऑफिस जाके ये इनका पैन वैन चेक करूँगी, फिर उनको बोलो कि कुछ अभी बाद में हम बताते हैं वगैरह। तो फिर वो मैं नहाने गई थी, तो मुझे फिर से फ़ोन किया कि आपका नंबर नहीं भेजा है, कितना बुकिंग मनी देना है, आप नहीं बोल रहे हो। मैंने बोला आप वेट करो, आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, सब कुछ हो जाएगा। फिर रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, फिर आमने सामने बातें होंगे, फिर हम लोग करेंगे। तो बोल रहे, मैंने उनको बोला आप एक काम करो, आपका जो जहाँ पे काम करते हो कंपनी में, तो वहाँ का आईडी भेजो एक बार। तो उन्होंने मुझे बोला देखो मैम, गवर्नमेंट कंपनी में ना व्हाट्सएप में मैं आईडी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला आप मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते हैं? आपके घर में कोई रेंट पे आ रहा है, वो भी बाहर से, तो अगर कुछ हो गया तो पुलिस तो मुझे ही बोलेंगे ना आपने क्यों रखा, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो टेररिस्ट वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला है आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना वीडियो कॉल करिए, मेरा एयरपोर्ट में ड्यूटी रहता है, मैं तब यूनिफॉर्म में ही रहूँगा और मेरे साथ मेरे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपका बात करा दूँ। तो मैंने बोला फिर कुछ तो प्रूफ मुझे चाहिए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा, जो कि कार्ड है कैंटीन का कार्ड है, ओके। एंड कैंटीन का कार्ड में लिखा था भारतीय थल सेना। तो मैंने देखा भारतीय गवर्नमेंट का कार्ड है। फिर हस्बैंड को बोला, हस्बैंड बोल रहे कि हो सकता है इसका क्या है, मुझे पता नहीं है। तो मुझे ना कैसा मतलब लग रहा था। तो मेरे एक देवर है जो कि एयरफोर्स में है, तो मैंने ना ये सारे चीज़ उसको शेयर किया कि एक बार इसका ऑथेंटिसिटी है क्या कार्ड का, तुम पता कर सकते हो। तो उसने तुरंत मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके मुझे उसने पूछा कि ये बंदा कहाँ काम करता है, आपको बोला है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसका डीपी में भी वही यूनिफॉर्म फॉर्म का आई कार्ड वाला वो सेम फोटोग्राफ था। तो मैंने बोला ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में काम करता है बंदा, बोला है ऐसे। तो उन्होंने बोल रहा है कि अगर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में काम करता है तो उसके पास मिलिट्री का कार्ड कैसे आया, मिलिट्री कैंटीन का कार्ड कैसे आया, हो नहीं सकता। मिलिट्री में जो आर्मी में जो है वो डिफेंस में आता है, और जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है वो होम अफेयर्स में आता है। दोनों का कभी कभी हो सकता है कि रेयर केस में अगर कोई बंदा डेपुटेशन में है तो लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। फिर उसने मुझे बताया कि वो कौन सी पोस्ट में है। तो मैंने बोला तो है मुझे कांस्टेबल, और वो आर्मी कार्ड में जो है उसमें सिपाही लिखा था। तो बोला कांस्टेबल को कितना पैसा मिलता है, तो वो तुम्हारे इधर रेंट पे रहेगा। और मैंने उससे पूछा भी था, आप अगर CISF में हो तो आपको तो क्वार्टर वगैरह मिलेगा, तो आप क्यों नहीं क्वार्टर में रह रहे हो। तब बोल रहे मेरे कोविड के सिचुएशन में वहाँ पे बहुत बच्चे इधर उधर भागते हैं, मैं नहीं करना चाहती हूँ, ऐसा बहुत कुछ बोला। तो मैं उतना ध्यान नहीं दिया ये सारी चीज़ को। एनीवे, तब उसने मुझे बोला है मुझे लग रहा है गड़बड़ है कुछ। और मेरे देवर ने एक चीज़ और भी बोला है कि बंदा अगर एयरपोर्ट में अगर उसका ड्यूटी लगेगा, अभी वो बोल रहा है कि वो हैदराबाद एयरपोर्ट में, अगर एयरपोर्ट में ड्यूटी लगेगा तो क्यों नहीं वो एयरपोर्ट में नज़दीक कोई घर नहीं ले रहा है। हमारे घर तो साउथ कोलकाता में है, 1 घंटा लगेगा हमें एयरपोर्ट से उधर आने में, तो वो एयरपोर्ट नज़दीक वाले इसमें क्यों नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ खटका उनको। वो फर्स्ट चीज़ वो बोल रहा है, एक तो कांस्टेबल का हमने 15,000 रेंट रखा था, तो उन्होंने बोला 15,000 रेंट वो नहीं देगा कभी भी। दूसरा है वो साउथ कलकत्ता में क्यों आएगा, एयरपोर्ट पे नज़दीक क्यों नहीं रहेगा।
थर्ड इज है कि वो CISF में काम करता है, तो उसके पास मिलिट्री का कार्ड कैसे आया, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन नेम सेम दिखा रहा है ये चीज़। तो फिर मेरे और एक देवर है जो मिलिट्री में ब्रिगेडियर है, तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, ये अगर उससे ये जो कार्ड के ऊपर जो ID कार्ड लिखा है तो ये नंबर उसे भेजो, तो वो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि वो देख लेगा कि क्या है। तो मैंने सोचा हाँ ये करेंगे करके। मेरा ना एक आदत है, मैं कुछ भी होता ना किसी के बारे में जानना चाहती हूँ, मैं गूगल बहुत सर्च करती हूँ। तो मैंने ना सचिन शर्मा CISF लिख के मैंने गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद मुझे सचिन शर्मा आया, CISF उत्तर प्रदेश जौनपुर में ही मतलब रहने वाला है। लिंक्डइन में आया एक प्रोफाइल। फिर मैं और भी कुछ ढूंढना चाहती थी। अचानक से एक हेडलाइन मुझे देखा कि BSF जवान फ्रॉड केस। तो मैंने वो रिपोर्ट खोला। मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में ही बैठे थे, वो भी अपना पैकिंग वैकिंग कर रहे थे क्योंकि हम जाने वाले, मैं भी पैकिंग करने वाली थी दोपहर को। मैं वो सब छोड़ के ये काम में लग गई। तो मैंने सोचा कि नहीं कुछ देख लेते हैं, चेक करते। तो BSF फ्रॉड करके मैंने जब वो रिपोर्ट खोला तो मैंने देखा वहाँ पे एक बंदा जो मुंबई पवई में रहते हैं, सेम केस सेम थिंग अप्रैल में, दैट इज अप्रैल 2021, उन्होंने अप्रैल 2021 में उनको भी बोला था, उनका भी कोलकाता में एक घर है, उन्होंने रेंट पे लगा था, कोई रेंट वाले साइट से उनका नाम लाया एंड फिर उन्होंने उनको बोला कि वो गुवाहाटी से ट्रांसफ़र होके आ रहा है, उसको रेंट पे चाहिए एंड फिर उनके वाइफ को थोड़ा सा भी ये हुआ था, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन वो सब ID प्रूफ वगैरह भेजे थे, तो उन्होंने वो मान लिया, ID प्रूफ वगैरह भेजे, तो मिलिट्री का कार्ड है, ये सब देख के सबको थोड़ी पता है कि CISF अलग है, डिफेंस अलग है। हम लोग सोचते हैं अरे गवर्नमेंट का ये है। तो उन्होंने बोला उनको आपका नंबर दीजिए, पेटीएम वगैरह दीजिए, मैं आपको 50,000 रुपया भेजती हूँ एज अ बुकिंग मनी। उन्होंने 50,000 मांगा था, 50,000 रुपया भेजती हूँ बुकिंग मनी। इससे पहले मैं बताती हूँ, मैं जब नहाने गई थी तब जो कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि आप बोलो ना, मैं बुक कर देती हूँ, क्योंकि आप तो हाउसिंग में ये दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, आपके पास तो बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे, लेकिन मैं उसको ब्लॉक करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ गया है और मैं ज़्यादा देखना भी नहीं चाहती हूँ। आप मुझे बोलो, मैं पैसा अभी भेज देती हूँ, सो दैट कि आप किसी दूसरे को कमिट ना करो। तो मैंने बोला देखिए मेरा इतना जल्दी कुछ नहीं है, इतना हड़बड़ी में मैं कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं अपने हस्बैंड से बात करके डिस्कस करके फिर आपसे बात करती हूँ, और इतना जल्दी कुछ नहीं है, हमारा उतना बुकिंग मनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे हमारा कोई नीड नहीं है, सो हमें उतना बुकिंग मनी भी नहीं चाहिए, आप आराम से रहिए, अगर मैं आपको दूंगी तो दूंगी, हम दूसरे किसी से नहीं देख रहे। ऐसे करके बात करके उनको मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने जब रिपोर्ट पढ़ा तो देखा वो बंदा, मतलब पवई वाले मुंबई के जो रहते हैं कि शांतन कुछ नाम, शांतन दासगुप्ता करके, मैंने रिपोर्ट भी नीचे डाल दूंगी, आप लोग देख भी सकते हो। तो उनका ऑलमोस्ट 1 लाख या समथिंग उन्होंने गवाया। तो क्यों क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बैंक में है, मेरे हस्बैंड भी सोच रहे थे कि हो कैसे सकता है, मतलब अगर मैं जीपे दूँ या पेटीएम दूँ, जब तक ना मैं पिन ना डालूँ या मैं कुछ ना करूँ, रिसीविंग कैसे हो रहा है, मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कैसे जा रहा है, वो तो मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। फिर मैंने जो रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें देखा वो बंदे को उन्होंने सेंडिंग लिंक की जगह रिसीविंग लिंक भेज दिए थे। तो आजकल हम लोग उतना थोड़ी पता है, सारे बैंक वालों को भी बहुत ज़्यादा ऐसे, उन लोग भी ऐसे बड़े बड़े बैंक का ऑफिसर भी मुश्किल में आ गया है आजकल, ऐसे फ्रॉड का जो टाइप चल रहा है करके। तो फिर उन्होंने वो सेंडिंग लिंक की जगह रिसीविंग लिंक भेज दिया था। जैसे ही उन्होंने लिंक भेजा, उनके अकाउंट से तुरंत 49,000 रुपीज़ निकल गए, और विद इन 1 सेकेंड अनदर 49 रुपीज़ गए। मतलब कुछ समझने से पहले ही उनके 1 लाख रुपया ऑलमोस्ट
गए। एंड उसके बाद से वो कॉल का कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है। एंड उनके पास वैसा ही ज़्यादा अकाउंट में पैसा भी नहीं था। मैं ना मेरे बैठी थी, मैं मेरे हस्बैंड के हाय भगवान, मैं ऐसे बोल के उसने ना वो डर गए, बोले क्या हुआ। मैंने बोला देखो रिपोर्ट, मैं बोल रही हूँ ना मेरा रोंगटे खड़े हो रहा है, देखो सच में कल मेरा पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बोला हाय भगवान, बोले क्या है। मैंने बोला देखो ये रिपोर्ट देखो क्या लिखा है। मैंने आधा पढ़ा रिपोर्ट और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और मेरे हस्बैंड पढ़ चुके हैं। फिर वो बोले हाय भगवान, तुम तुरंत ब्लॉक करो उसको। मैंने बोला मैं वो ब्लॉक नहीं करूँगी, मैं एफआईआर करूँगी उसके बाद ब्लॉक करूँगी। तो वो बोला तुम ब्लॉक करो, एफआईआर के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी हमारा जाना है, ये वो एफआईआर के चक्कर में कौन पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, मैं फिर मेरे वो देवर से बात करूँगी कि क्या करना है। तो एनीवे ऐसे देखा। फिर मैं वो होता है ना कंटिन्यू रिव्यू एंड 9 ऐसा रिपोर्ट्स था, शायद 9 या 8, आप लोग देख भी सकते हो। तो उसमें मैंने देखा सेम नेम सचिन शर्मा, प्लीज़ नोट सचिन शर्मा, सेम प्रोसीड्यूर, क्योंकि उनको रेंट चाहिए। कभी बोल रहे हैं कि मैं गुवाहाटी से ट्रांसफ़र हो रही हूँ, कभी बोल रहे हैं मैं हैदराबाद से ट्रांसफ़र हो रही हूँ, कभी बोल रहे हैं मैं मैंगलोर से ट्रांसफ़र हो रही हूँ। तो ये करके वो लोग रेंट पे या लीज पे घर लेने के लिए फ़ोन करते हैं पार्टी को, एंड देन उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे का लालच दिखाते हैं, बुकिंग मनी देने के लिए बोलते हैं। हम लोग भी क्या है, हम लोग भी सोचते हैं अरे पैसे हमें दे रहा है, हमें तो देना नहीं पड़ रहा है, चलो ले लेते हैं, या तो ऐसे भी हम फंस जाते हैं। और मैं क्या बताऊँ आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, हमारा रात का फ्लाइट है। तो मैंने मेरा जो अकाउंट है जिससे मैं नॉर्मली जीपे वगैरह या पेटीएम वगैरह ये सब कुछ करती हूँ, वो अकाउंट में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। मतलब हर दिन का मैं ऑनलाइन हमारा जो सामान आता है, सब्ज़ी वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह जो भी होता है, मैं वैसे करती हूँ। और परसों ही मैंने हस्बैंड को बोला कि दूसरे अकाउंट से मेरा थोड़ा सा उधर ट्रांसफ़र कर दूँ। तो उन्होंने बोला थोड़ा थोड़ा करके क्या ट्रांसफ़र करना, इधर जाके उधर जाके, अभी मैं एक काम करती हूँ, मैं एक साथ बहुत ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर इजी होगा तुम्हें ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो उन्होंने फिर बड़ा रकम ट्रांसफ़र किया मेरे वो वाला जीपे वाले अकाउंट में। फिर मैं सोची हाय भगवान, मेरा क्या होने वाला था अगर मैं वैसा इसके ट्रैप में आ जाती, तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा है पूरा निकल जाता। दिस इज अ न्यू वे ऑफ फ्रॉड जो मैं देख पा रही हूँ। एंड मैं चाहती हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने ट्विटर किया, मैंने मेरे आर्मी वाले देवर को ये इंफॉर्मेशन इंसिडेंट के बारे में भेजा, एयरफोर्स वाले का, आर्मी का कैंटीन का कार्ड यूज़ करके कैसे ये बंदा काम करे, लोग तो बिलीव कर लेंगे। तो मैंने भेजा उसको, ऑनलाइन एक एफआईआर करना है, लेकिन मैं उसके लिए लिंक ढूंढ रही हूँ। एंड सबको मैंने बोला, फिर मैंने बोला मैं यूट्यूब में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी है, मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि ये टाइप ऑफ फ्रॉड, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि घर रेंट करने के लिए ऐसा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि कोई आप सेल एग्रीमेंट करो या कोई आपके अकाउंट में पैसा अगर डालना भी चाहे, कुछ भी हो, देन ऑल्सो आप सावधान रहिए। कोई भी लिंक मतलब प्रेस करने से पहले लोगों से पूछिए, स्पेशली जिनको इस बारे में आता नॉलेज है उनसे पूछिए, एंड क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए एटलीस्ट अपने आप की, तो आप बच पाएंगे। नहीं तो आजकल जो सिचुएशन हो रहा है, चारों तरफ ऐसे फ्रॉड है, हम लोग तो मतलब कभी भी कोई भी हमें आके ट्रैप्ड कर सकता है। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप ये इंसिडेंट सबके साथ शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो। इट्स नॉट फॉर गेटिंग व्यूज़, मैं नॉर्मली मेरे व्लॉग में नहीं आती हूँ, लेकिन ये मैं इसलिए बोलना चाहती थी कि कल ही मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को हिला दिया है।
एंड मैं जस्ट ये सोच रही कि भगवान को मेरे ऊपर दया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया और मेरे अकाउंट से इतना पैसा नहीं गया, नहीं तो मैं पूरा अकाउंट मेरा ज़ीरो हो जाता। सो प्लीज़ आप इसको जितने लोगों के साथ शेयर करना है शेयर कीजिए, सो दैट सारे लोगों को इसके बारे में, दिस टाइप ऑफ फ्रॉड के बारे में पता चले और अपने आप को चौकन्ने कर पाए वो लोग। आई थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे बचा लिया। और मैं सबको बोलूँगी कि आप थोड़ा चौकन्ने रहिए। आप कोई भी ऐसे स्ट्रेंजर से अगर कोई लेन देन हो, मनी ट्रांजैक्शंस हो, सो बहुत टाइम लीजिए, टाइम लेके पहले उसको जानने की कोशिश करिए कि वो बंदा चाहता क्या है ना। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए सो दैट लोगों को अवेयर हो, इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसे टाइप ऑफ चीज़ें हो रहा है हमारे देश में। एंड मैं इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही मैं आज आई थी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।